हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर गुलिवर इन लिलीपुट। सो दिस इज पार्ट 1। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है गुलिवर इन लिलीपुट, इसके जो ऑथर हैं वो है जॉनथन स्विफ्ट। जॉनथन स्विफ्ट वाज अ वेल नोन एंग्लो आयरिश ऑथर. His work is remarkable for its use of satire, a style of writing where the author draws attention to people's faults or mistakes by making fun of them. तो जॉनथन स्विफ्ट जो थे वो एक वेल नोन एंग्लो आयरिश ऑथर थे और वो जो अपने वर्क में सटायर का यूज करते थे उसके लिए वो काफी रिमार्केबल थे। सटायर मीन्स हास्य व्यंग। एंड गुलिवर्स ट्रेवल्स वाज स्विफ्ट्स मोस्ट फेमस नॉवेल। एंड गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है वो स्विफ्ट का बहुत ही फेमस नॉवेल है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। गुलिवर इन लिलीपुट। Lemuel Gulliver is accepted as a ship's doctor and sets out on his first sea journey. तो लैमुअल गुलिवर को शिप का डॉक्टर कहा जाता था और वो अपनी पहली सी जर्नी पर निकला था। When the ship is caught and destroyed in a storm, Gulliver saves himself and swims to the nearest shore. तो जब वो अपनी सी जर्नी पर निकला तो हुआ क्या कि उसका जो शिप है वो एक स्टॉर्म की वजह से, एक तूफान की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया और गुलिवर किसी तरह से उसने खुद को बचाया और नियरेस्ट शोर मतलब उस समुद्र से जो भी किनारा, जो भी उससे नजदीक का किनारा था, वो तैरकर वहां पर सेफली पहुंच गया। He now finds himself in the strange land of Lilliput or the land of little people. तो जिस शोर पर, जिस किनारे पर वो पहुंचा था तो वो कौन सा लैंड था? वो था लैंड ऑफ लिलीपुट और द लैंड ऑफ लिटिल पीपल, मतलब वैसे लोगों का जगह, वैसे लोगों का लैंड जहाँ के लोग काफी छोटे छोटे होते हैं, जिनकी हाइट काफी छोटी होती है, उन्हें लिलीपुट कहते हैं। तो उसी लैंड पर जाकर वो रुका था। When I woke, it was dawn. I tried to rise, but I was unable to move my body. What was wrong with me? तो जब गुलिवर की आंख खुली तो वो कौन सा वक्त था? It was dawn, मतलब सूर्योदय होने से भी पहले का जो समय होता है उसे डॉन कहते हैं। तो उस वक्त उसकी आंख खुली और जब उसकी आंख खुली तो उसने ट्राई किया उठने का, बट आई वॉज अनेबल टू मूव माई बॉडी, लेकिन वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। तो वो सोच रहा था व्हाट वाज रॉन्ग विथ मी, मतलब मेरे साथ आखिर क्या प्रॉब्लम है कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। आई वॉज लाइंग ऑन माई बैक एंड कुड ओनली लुक अपवर्ड्स, और वो अपने पीठ के बल लेटा हुआ था और सिर्फ ऊपर ही देख पा रहा था। माई आर्म्स एंड लेग्स वर फर्मली टायर्ड टू द ग्राउंड विथ रोप्स। बाद में उसने फिगर आउट किया कि उसके जो आर्म्स है और लेग्स है वो काफी फर्मली, काफी अच्छी तरह से जमीन से बंधे हुए हैं रोप की मदद से। एज यू कैन सी इन द पिक्चर लाइक दिस, इस तरह से उसकी पूरी बॉडी जो है वो जमीन से बिल्कुल टाइड अप थी। इवन माई लॉन्ग थिक हेयर वॉज टाइड डाउन, और उसके जो लॉन्ग थिक हेयर थे वो भी बंधे हुए थे। आई फेल्ट सेवरल थिन स्ट्रैप्स अक्रॉस माई बॉडी फ्रॉम माई आर्मपिट्स टू माई थाइज, और उसके आर्मपिट से लेकर उसके थाइस तक उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसकी बॉडी में बहुत सारे स्ट्रैप्स हैं। The sun began to grow hot and the light hurt my eyes. और धीरे धीरे जो है वो सनराइज शुरू हो गया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया सूरज और तेज होता गया और उसकी जो लाइट है, उसकी लाइट की वजह से, सूरज की लाइट की वजह से उसकी आंखें जो है वो हर्ट होने लगी। I heard noises around me, but I could see nothing except the sky. और गुलिवर को कुछ आवाजें भी आने लगी लेकिन वो आसमान के अलावा और कुछ नहीं देख पा रहा था। Suddenly I felt something moving up my left leg. तो भी अचानक से उसे ऐसा फील हुआ कि कुछ उसके लेफ्ट लेग पर कुछ मूव कर रहा है। It moved gently forward over my chest till it came up almost to my chin. और वो जो भी चीज थी जो उसके लेफ्ट लेग पर मूव कर रहा था वो काफी जेंटली फॉरवर्ड आगे आता है, उसके चेस्ट तक आता है और उसके बाद वो उसके चिन तक पहुंच जाता है। Then I saw the strangest of sights. It was a tiny human creature about 6 inches high. उसके बाद गुलिवर जो देखता है वो काफी स्ट्रेंज साइट होता है। स्ट्रेंज साइट क्यों होता है? क्योंकि वो देखता है कि एक टाइनी सा ह्यूमन क्रिएचर है जिसकी हाइट 6 इंचेस है, with a bow and arrow in his hands and a quiver on his back. Quiver means a triangular case used to hold arrows. ट्रायंगल शेप का जो एक केस होता है जिसमें एरोस को, तीर को रखा जाता है, उसे क्विवर कहते हैं। तो वो जो टाइनी ह्यूमन क्रिएचर था जिसकी हाइट सिर्फ 6 इंचेस हाई थी, उसके पास क्या था? एक बो था, एक एरो था उसके हैंड में और क्विवर था उसके बैक पे जिसपे कि
एरोज को स्टोर किया जाता है। अनदर 40 ऑफ देम केम अप माई बॉडी, और उसके बाद वैसे 40 टाइनी क्रिएचर्स उसके बॉडी पर आ गए। इन utter astonishment I roared out loud. Utter means complete and astonishment means great surprise. तो जैसे ही 40 people उसकी बॉडी पर आए, वो सरप्राइज हो गया और उसने बहुत ही जोर से, बहुत ही लाउडली रोड किया। They jumped back in fright. तो जैसे ही गुलिवर ने बहुत ही जोर से दहाड़ा, तो उसकी दहाड़ की वजह से वो जो टाइनी क्रिएचर्स थे, लिलीपुट्स थे, वो डर गए और उसकी बॉडी से जो है वो नीचे गिर गए। I was told later that some of them were hurt when they toppled from my body. Toppled means lost balance and fell. तो जैसे ही गुलिवर ने दहाड़ा, तो डर की वजह से वो जो लिलीपुट्स थे जो उसकी बॉडी पर चढ़े हुए थे, वो डर गए और उनका जो बैलेंस था, उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया और वो नीचे गिर गए। तो इसकी वजह से उन लिलीपुट्स को चोट भी लगी। ये बात गुलिवर को बाद में पता चली। However, they returned soon. लेकिन उसके बाद वो लोग बहुत ही जल्दी वापस से आ गए गुलिवर के पास। One of them even dared to come up to my face. और उनमें से एक ने तो इतनी भी हिम्मत की कि वो गुलिवर के फेस तक आ गया। He lifted up his hands and eyes in admiration and cried out in a shrill voice. और उसने अपना हाथ और आईज जो है वो लिफ्ट किया और काफी जोर जोर से अपनी श्रिल वॉइस में वो चिल्लाने लगा। The others repeated the same words several times. और जो बाकी लिलीपुट्स थे, उन्होंने भी सेम चीजें काफी बार रिपीट की। But I could not understand what they meant. लेकिन उनकी बातें गुलिवर के समझ में नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। I struggled to get loose and managed to break the ropes and pull out the pegs that held my left arm to the ground. Pegs means pins, hooks or bolts that are pointed at one end and are used to hold things in place. तो pegs, pins, hooks और वैसे bolts को कहते हैं जिनका एक एंड जो है वो काफी पॉइंटेड होता है और जिनको यूज किया जाता है चीजों को अपनी प्लेस पर रखने के लिए। लाइक जिस तरह से कील होती है ना, उसे पिन्स को ही पेग्स कहते हैं। तो उसके बाद गुलिवर ने काफी स्ट्रगल किया अपने आप को लूज करने का एंड मैनेज किया कि वो किसी तरह से जो रोप से वो बंधा हुआ है उस रोप को ब्रेक करे और जो पिन्स हैं जो कि जमीन में फॉर्मली गड़ी हुई हैं, उन्हें वो जमीन से उखाड़ ले, जिसकी वजह से उसका जो लेफ्ट हैंड है वो फ्री हो जाए। विद अ पेनफुल पुल I loosened the strings that tied down my hair on the left side so that I could turn my head slightly. उसने जो पूरी ताकत लगाई कि वो मतलब रोप्स को ढीला कर ले, ब्रेक कर ले, तो वो काफी पेनफुल था, लेकिन किसी तरह से उसने जो स्ट्रिंग्स हैं जो कि उसके बालों से बंधी हुई थी, उसने किसी तरह से उन स्ट्रिंग्स को लूजन किया लेफ्ट साइड से, ताकि वो थोड़ा सा जो अपना हेड है वो हिला सके, थोड़ा मूव कर सके। Before I could catch one of them, the creatures ran off. और जैसे ही गुलिवर ने ट्राई किया उनमें से किसी एक को कैच करने का, वो जो क्रिएचर्स थे, टैनी क्रिएचर्स, वो लोग भाग गए। A great shout went up from the crowd. उसके बाद उनकी जो भीड़ थी उसमें से एक बहुत ही जोर की आवाज गुलिवर को सुनाई देती है। Immediately 100 arrows hit my left hand. और तुरंत ही 100 arrows जो है वो गुलिवर के लेफ्ट हैंड में आकर हिट करते हैं। They pricked me like hot needles. और गुलिवर को ऐसा फील होता है जैसे कि उसके हाथों में hot needles, hot सुइयां, गरम गरम जो सुई है वो चुभ रही है। Some fell on my face which I covered with my left hand. और कुछ arrows जो थे वो उसके फेस पर भी आकर उसे लगे, हालांकि उसने अपने फेस को अपने लेफ्ट हैंड से कवर किया हुआ था। I began groaning loudly in pain. और इतने सारे एरोज जब उसे चुभे तो गुलिवर जो है वो एकदम जोर जोर से पेन में ग्रोन करने लगा, मीन्स करहाने लगा। I tried to get loose once again. और उसके बाद उसने फिर से अपना जो रोप्स है, जो भी स्ट्रैप्स है, उसे लूजन करने की कोशिश की। Some of the tiny people tried to stick spears in my sides. Spears means weapons which have pointed ends that are attached long stakes and are thrown at a target. तो वैसे वेपन्स को स्पेयर्स कहते हैं जिनका जो एंड होता है वो काफी पॉइंटेड होता है और उसमें एक लॉन्ग स्टिक अटैच होती है जिसे कि टारगेट पे थ्रो किया जाता है, उसे स्पेयर्स कहते हैं। तो जब गुलिवर ने दोबारा से ट्राई किया अपने आप को लूज करने का, तो जो वो टाइनी क्रिएचर्स थे उन लोगों ने गुलिवर की ओर स्पेयर्स फेंकना शुरू कर दिए। लकीली आई वाज वेयरिंग अ लेदर जैकेट व्हिच दे कुड नॉट पियर्स। तो लकीली, खुशकिस्मती से गुलिवर ने एक लेदर जैकेट पहना हुआ था जिसकी वजह से वो जो स्पेयर्स थे वो उसके बॉडी में हार्म नहीं पहुंचा सके, पियर्स नहीं कर सके। I felt I could easily free myself and challenge the army, but I decided that the wisest thing would be to lie still. तो
गुलिवर को ऐसा फील हुआ कि वो आसानी से अपने आप को फ्री कर सकता है। वो थोड़ा सा अगर ज्यादा एफर्ट लगाएगा तो वो आसानी से अपने आप को फ्री कर सकता है और उन लिलीपुट की आर्मी को चैलेंज कर सकता है। बट उसने डिसाइड किया कि वाइजेस्ट थिंग ये होगा कि मैं ऐसे ही चुपचाप लेटा रहूं, मतलब बुद्धिमानी इसी में होगी कि मैं उन्हें अटैक ना करूं, मैं ऐसे ही चुपचाप लेटा रहूं। सो दैट्स ऑल। अब आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम। रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल अपलोड इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।